कि आपको ये भी दिखाती जाऊँ कि जो क्रम्स होते हैं वो एकदम से क्रिस्पी हो जाते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग एक बहुत मज़ेदार स्नैक बनाने जा रहे हैं जिसे आप एज अ स्टार्टर भी पार्टीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में जो है शाम को चाय के वक्त भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो ये है क्रिस्पी चिकन ड्रम स्टिक्स हैं। आपको दिखाते हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले इसमें आप ऐड करते हो चिकन की सिर्फ ड्रम स्टिक्स डाल रही हूँ मैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर 1 किलो है। तो चिकन चली गई और पानी आपने इसमें खुला रखना है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमने चिकन को अच्छे से बॉईल करना है, इतनी अच्छी तरह बॉईल करना है कि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाना चाहिए। तो इसको तकरीबन 30 मिनट्स देंगे, आधा घंटा देंगे अच्छे से चिकन को बीच में गलने के लिए। साथ ही में बीच में मैं डालूंगी नमक ½ टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून, बिल्कुल लेवल करके डाली है मैंने। और अदरक और लहसुन का पेस्ट बीच में जाएगा 1 टेबल स्पून। ठीक है, तमाम चीज़ों को डालते हैं। अदरक लहसुन इसलिए डाला है कि जो चिकन में कोई अगर एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये डालने के बाद जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर कर लीजिएगा और इसको जो है मीडियम फ्लेम पर या लो टू मीडियम पर रखकर इतनी अच्छी तरह कुक कर लें। मैंने आपसे पहले भी कहा कि चिकन अच्छे से गल जाना चाहिए। उसको आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, चिकन को बॉईल कर लिया था और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से ये देख लें यहाँ पर श्रेड कर लिया। उसके बाद आपको चाहिए आलू। 1 किलो चिकन था ड्रम स्टिक्स और 600 ग्राम आलू हैं। छील कर उन्हें मैंने बॉईल किया और मैश कर लिया। और जो चिकन की बोन्स हैं वो मैंने अच्छे से धो करके यहाँ पे रख ली है। इसके ऊपर ही हम ड्रम स्टिक्स बनाएंगे, आप देखेंगे बड़ा खूबसूरत दिखता है। तो ये हो गया। अब इसमें हमने जो इसकी चीज़ें डालनी हैं मसाले वगैरह, तो इसमें जाएगा ऑरिगानो 1 टीस्पून, 1 अदद हरी प्याज डाल दें, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 2½ टीस्पून है। अगर आप इसको और स्पाइसी करना चाहते हैं तो वो फिर आपकी अपनी चॉइस पर है। पेपरिका पाउडर बीच में जाता है 1 टीस्पून भरकर। लहसुन का पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून, थोड़ा सा ज़्यादा है। इन चीज़ों को डालते हैं और पहले अच्छे से मिक्स करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आप चाहें तो जैसे मैंने 1 किलो चिकन इस्तेमाल किया है तो 600 ग्राम आलू की है, तो अगर आप चाहें तो आप दोनों क्वांटिटी एक कर सकते हैं, उसमें ज़रा थोड़ी बरकत बढ़ जाती है। ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। उसके बाद में आप डालेंगे 1 टेबलस्पून प्लेन फ्लावर मैदा और इसे इसके साथ में अच्छे से पहले मिक्स कर लें। तो ये देख लें अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आपने क्या करना है, हमें इसकी बोन्स की ज़रूरत होगी। तो एक बड़े साइज़ का आपने ये मिक्सचर ही उठाना है। जो हड्डी है उसे आप यूँ बीच में रखेंगे। ठीक है, फिर आपने इसको अच्छी तरह ये देखिए। ठीक है, इससे कि आपने ड्रम स्टिक्स बना लेनी। दोबारा वो जो मिक्सचर है उसी हड्डी के ऊपर आपने अच्छे से लगा लेना। ये देखें, तमाम को इसी से तैयार करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, इसी के साथ इसको तैयार करते हैं। अब जो हमने इसकी कोटिंग करनी है तो सबसे पहले आपको चाहिए मैदा। वो आप लेंगे एक प्लेट में, कोई ज़्यादा खास क्वान्टिटी नहीं, समझे 2-4 टेबल स्पून मैंने डाले होंगे। ठीक है, सिर्फ रफली इसको इस तरीके से आपने कोट करना है तमाम को। और एक्स्ट्रा जो है इसी के हाथों से आपने इसको उतार लेना है। ठीक है, तमाम जितने भी हमने यहाँ पे ड्रम स्टिक्स बनाए हैं इनको मैं कवर करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ है, इट डिपेंड्स कितने आपको अंडों की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हमने इसको इसमें डिप करना है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल 2 अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ। इन अंडों को आपने फेंट लेना है। आपको ड्राई ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होगी और इसको डीप फ्राई किया जाता है। तो तेल मैंने रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए। अंडों को फेंटती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब आप लेंगे एक एक करके ड्रम स्टिक को और आपने इसको अच्छी तरह अंडे में डिप कर लेना है।
उसके बाद यहाँ से हटा करके आप इसे रोल करेंगे ड्राई ब्रेड क्रम्स में। ये देखिए, ठीक है। इसी के साथ तमाम को तैयार करते हैं और इसे एक साइड पर रखती हूँ। उसके बाद तेल गर्म होता है, उसको डीप फ्राई करते हैं। इस स्टेज पर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपका दिल चाहे तो आप इसे निकालें। अगर आपने अगले दिन बनाना है तो आप रात को इसको निकाल करके फ्रिज में रख लें, क्योंकि फ्रिज में जब ये डीप फ्रॉस्ट होता है तो ये है कि वो ये बिल्कुल अपनी शेप नहीं छोड़ेगा, बिकॉज फ्रोज़न से ये जब डीप फ्रॉस्ट होगा इन द फ्रिज तो ये है कि क्योंकि फ्रिज में भी ठंडक होगी तो ये आराम से उसमें थॉ हो जाएगा और ये है कि अपनी शेप भी होल्ड रखेगा, ठीक है ना। और फिर आप इसको अगले दिन फ्राई कर सकते हैं। बाहर भी रखेंगे तो थोड़ा सा इशू देगा आपको, ऑब्वियसली नरम पड़ जाएगा, फिर आपको शेप इसको दोबारा देनी पड़ेगी फ्राई करने से पहले। बट दैट्स फाइन, जिस तरह आपको आप इसको हैंडल कर सकते हैं आप कर लीजिएगा, लेकिन आपको बता दिए कि आप इसको इस स्टेज पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अब मैं तमाम तैयार करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देख लें तमाम तैयार हो गए और इस तरीके से आपने जो है इसको इस स्टेज पर फ्रीज़ करना है। क्या करेंगे, ट्रे ले लीजिएगा या कोई प्लेट, उस पर आप पहले इनको सिंगल बिछाइएगा और जब ये हार्ड हो जाएंगे तब आप इसको निकाल करके जिप लॉक बैग में डालकर इसको आप आराम से फ्रीज कर सकते हो तकरीबन 1 माह के लिए, ठीक है ना। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको डीप फ्राई कैसा करना है। तो देख लें, यहाँ पे मैं क्रम टेस्ट कर रही थी कि कितना गर्म है तेल। तेल आपको बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए उसमें, ये क्योंकि एवरीथिंग इज़ कुक्ड, हर चीज़ इसमें पकी हुई है। आपने इसे बीच में डालना है, जैसे उस पर गोल्डन कलर आएगा आपने इसे निकाल करके पेपर टॉवल टिश्यू पे रख लेना है, ठीक है। क्योंकि जितनी देरी आप इसको बीच में छोड़ेंगे ऑब्वियस ही बात है आलू बिखरना शुरू हो जाएगा, आप कहेंगे कि कोटिंग भी उतरेगी क्योंकि आपका घी गर्म नहीं था या तेल गर्म नहीं था। सो द मेन टिप जो होती है वो यही है कि तेल फ्राइंग के टाइम आपका बहुत गर्म होना चाहिए। और यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म है तो यूँ आप बीच में डालते हैं, देखें ओवरफिल मत कीजिएगा, जितनी स्पेस है उतना ही डालिएगा, 1-2 डाल लें, क्योंकि इसे तो जल्दी से फ्राई अप होना से हमें इस पर गोल्डन कलर चाहिए और इसे मैं स्ट्रेट अवे निकाल लूँगी, ठीक है। ये देखें तेल इतना गर्म है आपके सामने, इस पर गोल्डन कलर आ चुका, कपल सेकेंड्स और मैं इसको निकालने लगी हूँ। ये देखिए, ठीक है, आपके सामने तेल इतना गर्म था कि स्ट्रेट पर निकला। उसमें ये होता है कि आपको ये भी दिखाती जाऊँ कि जो क्रम्स होते हैं वो एकदम से क्रिस्पी हो जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ तमाम को फ्राई करती हूँ और फिर इसे करते हैं डिश आउट। देखिए इसी के साथ उसको बनाते हैं और सर्व कीजिएगा। स्वीट चिली सॉस हो जाए, जो आपको एक्चुअली पसंद है, मेयोनीज, ठीक है, उसके साथ में आप उसको सर्व कर सकते हो। आपको इसकी आवाज़ भी सुना देते कि कितना क्रिस्पी बनता है, ठीक है। और साथ ही आपको एक अदद बीच में से यूँ तोड़ कर भी दिखा देते हैं। ये ठीक हो गया। आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे www.cookWithFaiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।